Hello dear students. Today we will be start the civics chapter 6, the role of the police and the that of the court. यानी हम जो प्रीवियस चैप्टर में आपने जुडिशरी के बारे में स्टडी किया, हमने जो देखा वहाँ पर जो जुडिशरी से पहले एक जो रोल आता है आपका पुलिस का। आप लोग सभी लोग जो है पुलिस देखे होंगे, पुलिस के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसको प्रॉपरली देखे हैं कि उनका जो काम है वो क्या है। वो जो वर्क करते हैं आपके किसी भी पर्सन है, अगर उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन आया या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करके रखने का जो काम है वो कौन करता है, आपके पुलिस है हमारे। यानी कोई जो पर्सन किसी ने गिल्ट किया, गलत किया, तो उसको अरेस्ट करना है, उनको कोर्ट के सामने फेस करना, देन आपके कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दिया है तो उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो पुलिस करता है। इसी को हम आगे देखें तो इन अ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर्स मेक लॉस एंड द एग्जीक्यूटिव पुट देम इनटू effect. The judiciary have the government to maintain the law and the police play a vital role in protecting the laws by preventing and solving crimes against society. The police thereby help maintain law and order in a society. मीन्स जैसा हमने डील किया कि जो आपका लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाते हैं, देन एग्जीक्यूटिव उनको इफेक्ट में लाते हैं, उसको पुट इनटू इफेक्ट, देन आपका जो जुडिशरी है उनको मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो जुडिशरी के साथ में मेंटेन करने का जो काम है, प्रोटेक्टिंग करने का जो काम है, लॉ को जो प्रोटेक्ट करता है, और जो क्राइम किए हैं उसको क्राइम को प्रिवेंट करता है, यानी उसको कम करवाता है, उसको क्राइम ना हो उसके प्रयास होता है, अगर कहीं पर हो गया तो उसको सॉल्व करने का भी वर्क है हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका करता है। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो जुडिशरी के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो काम है सोसाइटी में वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट करता है। द पुलिस एंड द कोर्ट। अब जो जुडिशल जो सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो पुलिस और हमारा जो कोर्ट है वो दोनों शामिल होता है, दोनों आता है। द जुडिशरी एंड द पुलिस वर्क टुगेदर टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी to ensure that law are not broken and in case laws has been broken to punish the guilty। यानी यहाँ पर जो बात है कि जो जुडिशल सिस्टम की हम बात करते हैं जुडिशरी और जो पुलिस दोनों का रोल होता है कि वो जो है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, इंश्योर करता है कि कहीं पर जो है लॉज है यानी कानून को कोई तोड़े ना, और किसी ने कानून को तोड़ दिया तो अगर वो गिल्टी है तो उसको पनिशमेंट दिया जाए। देन व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड इट इज द जॉब ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड देन अरेस्ट द पर्सन दे बिलीव कमिटेड द क्राइम। यानी कहीं पर आपके क्राइम हो गया वहाँ पर पुलिस का वर्क है कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन करे यानी छानबीन करे, और जो पर्सन है जिसने क्राइम को कमिट किया है, जिसने ये घटनाएं की है, कानून को तोड़ा है, ऐसे अपराधी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाए। देन द पर्सन हैज टू बी देन प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट वेयर द डिफेंस लॉयर डिफेंड द अक्यूज्ड एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। मीन्स अब जो कोर्ट में किसी को भी अरेस्ट कर दिया गया पुलिस के द्वारा उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसको कोर्ट में लाया जाता है। फिर कोर्ट में आपके जो दो लॉयर होते हैं, एक जो है डिफेंस लॉयर यानी जो जिसको कहा गया जो क्राइम किया है, ऐसे जो पर्सन जिसको अरेस्ट करके लाया गया उनके फेवर में एक जो क्या होते हैं लॉयर होते हैं, उसके एक डिफेंस लॉयर कहा जाता है, और एक जो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पुलिस की तरफ से या फिर जो हमारा जो स्टेट है गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है, और जो लॉ क्राइम किए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिसॉल्व किए हैं उसके अगेंस्ट जो केस लड़ता है उसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। इसके बारे में आपने न्यूज़ में, टीवी चैनल्स में, मूवीज़ में देखा होगा कैसे जो कोर्ट सिस्टम है वो रन करता है। द जज हायर बोथ साइड ऑफ द केस and then gives her his or her ruling or judgment
if the judge believe that the accused is guilty, he or she is punished। मीन्स यहाँ पर कि जो जज है वो डिसाइड करता है कि दोनों की बातों को सुनता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बातों को भी सुना जाता है और डिफेंस लॉयर है उसकी बातों को भी सुना जाता है। दोनों के जो आर्गुमेंट्स है वहाँ पर होते हैं और जज डिसाइड करता है कि वो जो पर्सन एक्यूज पर्सन है, यानी जिसको क्राइम के लिए अरेस्ट करके लाया गया, वो अभी क्रिमिनल नहीं होता है, वो क्या होता है, एक एक्यूज होता है, एक्यूज पर्सन होता है। देन उसे अगर वो गिल्टी है तो उन्हें पनिश्ड करता है कौन, हमारा जुडिशियरी। देन इट इज नाउ द रोल ऑफ पुलिस टू कैरी आउट द पनिशमेंट। अब इसके बाद जो पनिशमेंट जो दिया गया है कोर्ट के द्वारा उसको कैरी आउट करने का जो वर्क है वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट करता है। सो द एक्यूज माइट बी सेंट टू प्रिजन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। द गवर्नमेंट मेंटेन प्रिजन्स इन ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया एंड इन मोस्ट टाउन्स। यानी अगर कोई जो पर्सन है उसके एक पर्टिकुलर समय, किसी समय के लिए 1 साल 2 साल 3 साल या फिर उससे 10 साल 15 साल जितने साल का भी उसको सजा हुआ है तो उनको जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। और जनरली इंडिया में जो बात किया जाए तो जितने भी मेजर जो सिटीज़ है, टाउन्स है, वहाँ पर एक जो है पुलिस थाना वो रहता है और वहाँ पर जेल की भी व्यवस्था रहती है। सो the main activities performed by the police include। अब जो पुलिस जो है क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है उनकी, तो सबसे फर्स्ट आता है कि प्रिवेंटिंग क्राइम, यानी क्राइम को होने से रोकना का उनका काम है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सॉल्विंग क्राइम, अगर क्राइम हो गया तो उसको सॉल्व करना है। देन थर्ड जो आता है कि टेकिंग नेसेसरी स्टेप टू अरेस्ट द पर्सन इन्वॉल्व इन क्राइम, यानी जो अगर क्राइम हो गया तो सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो पर्सन ने ये क्राइम किया है जिस वो इन्वॉल्व है उसको अरेस्ट करना है। देन नेक्स्ट आता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एंड फाइलिंग चार्ज शीट, यानी आपके इन्वेस्टिगेशन करना है उसको कि किसने क्या क्राइम किया, किस टाइप का है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना। देन आपके चार्ज शीट है वो फाइल करते हैं कि इस पर्सन ने इस हथियार से ऐसा ऐसा जो है जो भी उसने वर्क किया है, गलत वर्क किया है, किसी का मर्डर किया है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको चार्ज शीट फाइल करते हैं। देन इंश्योरिंग दैट लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल, साथ ही साथ उनका ये वर्क होता है कि वह लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था है वो बना के रखे। कहीं पर अगर आपस में जो लोग इकट्ठा हुए हैं तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कहीं पर हिंसा हो गया तो वहाँ पर व्यवस्था बनी रहे, तो ये सब वर्क है पुलिस का होता है। देन नेक्स्ट आता है कि रेगुलेटिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक भी पुलिस होता है सिटीज़ में, टाउन्स में, जहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था ज़्यादा होती है वहाँ पर आप देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस भी होता है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को भी मेंटेन करने का जो काम है वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का है, जो ट्रैफिक से रिलेटेड पुलिस होते हैं। देन जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द पुलिस। सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।